नमस्कार। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो है विविध प्रकार से संपत्ति प्राप्ति योग। ये योग तो बहुत साधारण से हैं, परंतु यदि जो मैं अभी बता रहा हूं उसे आप न समझेंगे तो आपको योग समझना या न समझना कोई मायने नहीं रखता। इसलिए इस बात को गौर से सुने और ध्यान से समझें। सर्वप्रथम विविध प्रकार से धन प्राप्ति योग। विविध प्रकार से, वो प्रकार कोई भी हो सकते हैं, कहीं से भी हो सकते हैं। आकस्मिक जिसको कहते हैं, अपने हो पराये हो, दुश्मन हो दोस्त हो, कहीं से भी आपको संपत्ति की प्राप्ति होगी। सरकार से भी हो सकती है, गड़ा हुआ धन भी प्राप्त हो सकता है। आप कहीं जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए, रास्ते में पड़ा हुआ मिल सकता है, बस में मिल सकता है, ट्रेन में सफर करते हुए प्राप्ति हो सकती है। ये विविध प्रकार से, इसमें कोई भी हो सकते हैं। अब विविध प्रकार के संपत्ति वो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं। कार के रूप में भी हो सकते हैं, घर मकान के रूप में हो सकते हैं, जमीन के रूप में हो सकते हैं, सोने चांदी के रूप में हो सकते हैं, हीरे जवाहरात के रूप में हो सकते हैं। ये विविध प्रकार के संपत्ति हुई। तो इस प्रकार के योग से व्यक्ति को इस प्रकार से संपत्तियां प्राप्त होती हैं। रुपए पैसे भी हो सकते हैं, कैश भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार का ये योग बनते हैं। अब हम जन्म कुंडली में समझने का प्रयास करते हैं। हम वृषभ लगन की जन्म कुंडली में इसे पूर्णतः समझने का प्रयास करेंगे। सर्वप्रथम यदि चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में, चौथे भाव का स्वामी कौन है? सूर्य बन रहे हैं। सूर्य नवम भाव में हो और चौथे भाव में गुरु और शुक्र हो। तीसरा, नवम भाव के स्वामी, भाग्य भाव के स्वामी जो हैं वो केंद्र में हो, 1, 4, 7, 10 इनमें से किसी में हो, अथवा पांचवें भाव में हो या नौवें भाव में हो। इन 6 भाव में से किसी भी भाव में ये नवम भाव के स्वामी होनी चाहिए। तो ये स्थितियां विविध प्रकार से विविध प्रकार के धन प्राप्ति योग, संपत्ति प्राप्ति योग बनेंगे। दूसरा पहलू, यदि मान लिया जाए कि आपकी जन्म कुंडली मेष लगन की है, तो आप इसे किस प्रकार से देखेंगे? क्योंकि मैं आपको कोई भी दिक्कत हो उससे पहले हम ये चीज को सॉल्व कर देना चाहते हैं कि आप सभी जन्म कुंडली को देखें तो ये जान लें, तो इससे क्या होगा कि आप दिक्कत में नहीं फंसेंगे। यदि ये स्थितियां बनती है, चौथे भाव का स्वामी नवम भाव में चंद्रमा, चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा बनते हैं नवम भाव में। अब यहां पर गुरु हैं और शुक्र हैं, तो नौवें भाव का स्वामी तो गुरु चौथे भाव में बैठे हुए, तो ये तीसरी स्थितियां कैसे बनेगी? तो गुरु तो चौथे भाव में है और केंद्र में भी है, तो दोनों स्थितियां वो संपन्न कर रही है और इतने में ही ये योग पूर्ण हो जाएंगे।
आशा करता हूं आप भली भांति समझ गए होंगे। इसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।